हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियां। किसी वस्तु को हम कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं, तो इसी पे बात करूंगा। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले चैनल पर जो फ्रेंड्स नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसी यानी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, समझते हैं किसी वस्तु को हम कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग को समझने से पहले समझते हैं थोड़ा आवेश क्या होता है, व्हाट इज़ चार्ज। देखो फ्रेंड्स, यदि हम सरल भाषा में कहें तो किसी वस्तु को आवेशित करने का अर्थ यह है कि उस वस्तु के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कम या ज़्यादा होना। उस वस्तु के परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का है घटना या बढ़ना, यानी कम या ज़्यादा होना। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन ले लिए जाते हैं तो उस पर धन आवेश, और जिस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं उस पर क्या आता है, ऋण आवेश आता है। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, मान लो जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 2 8 1, तो एक इलेक्ट्रॉन जब दान करता है, दे देता है, तो उस पर क्या आता है, Na प्लस। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन ले लिए जाते हैं तो उस पर धनावेश आता है, और जब इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु को दे दिए जाते हैं तो उस पर क्या आता है, ऋण आवेश आता है। तो इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों का कम या ज़्यादा होने से वस्तुएं चार्ज होती हैं। इलेक्ट्रॉनों का जब ट्रांसफर आदान प्रदान होता है, तो समझते हैं फ्रेंड्स किसी वस्तु को हम कितनी तरीके से चार्ज कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। बेसिकली फ्रेंड्स, किसी वस्तु को चार्ज करने के 3 तरीके हैं, घर्षण, प्रेरण, चालन। ठीक है, तो पहले समझते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा। घर्षण का फ्रेंड्स अर्थ है रगड़ना। क्या अर्थ है, रगड़ना। देखो, जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। दो वस्तुओं को रगड़ने से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण इनमें आकर्षण गुण उत्पन्न हो जाता है। अर्थात हम दो वस्तुओं को रगड़कर घर्षण द्वारा आवेशित कर सकते हैं। कैसे आवेशित कर सकते हैं, रगड़ कर। एक एग्जाम्पल जो आप दैनिक जीवन में रोज़ प्रयोग करते हैं। देखो, जब कंघी से हम अपने बालों को खींचते हैं, मुख्य रूप से सूखे बालों को, तो जब हम कंघी से खींचते हैं, यानी कंघी से जब बालों को हम रगड़ते हैं, तो देखते हैं कि कंघी की ओर बाल अट्रैक्ट होते हैं। कंघी की ओर क्या होते हैं, बाल आकर्षित होते हैं। तो ये क्या होता है, जब कंघी से बालों को खींचते हैं तो बाल धनावेशित, और जो कंघी हमारी है वो ऋण आवेशित हो जाती है। बाल पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं और कंघी जो है वो निगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, बालों से जो इलेक्ट्रॉन है वो कंघी को ट्रांसफ़र हुए हैं, तभी तो बाल धनावेशित हुए हैं और कंघी ऋण आवेशित हुई। तो बालों से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंघी को ट्रांसफ़र हुए हैं, तो जिस कारण इनमें आकर्षण गुण उत्पन्न हो जाता है। तो घर्षण द्वारा यानी रगड़ कर हम दो वस्तुओं को चार्ज कर सकते हैं, रगड़ कर घर्षण द्वारा वस्तुओं को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, आवेशन, ये घर्षण द्वारा आवेशन। अब समझते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन फ्रेंड्स, प्रेरण द्वारा समझते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है, देखो, जब दो वस्तुओं को किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के संपर्क में लाए बिना, विदाउट टच किए, आवेशन की जो विधि है उसे मेथड चार्जिंग ऑफ इंडक्शन कहते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं, यानी दो वस्तुओं को एक दूसरे से टच किए बिना, संपर्क किए बिना जो आवेशन करने की जो विधि है, चार्ज करने की जो विधि है, उसे क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको समझते हैं फ्रेंड्स। इसके कई सारे स्टेप हैं जिससे हम इसे चार्ज करते हैं। स्टेप पहला क्या है, स्टेप फर्स्ट, मान लो ये हमारे पास कोई अनचार्ज बॉडी है, ए कैसी है, अनचार्ज,
अनचार्ज बॉडी है। तो देखो जब अनचार्ज है, अनावेशित बॉडी है कोई उदास, तो इसमें क्या होगा, प्लस और माइनस दोनों प्रकार का चार्ज होगा। ठीक है, दोनों प्रकार का इसमें चार्ज भरा है, क्योंकि ये आवेशित नहीं, उदासीन, तभी तो ये उदासीन है, तो इसमें प्लस और माइनस दोनों आवेश होगा। ठीक है, अब जब इस वस्तु के संपर्क में स्टेप 2 पे क्या करते हैं, स्टेप सेकेंड, ये कोई अनावेशित थी, ए वस्तु थी, ये कोई अनावेशित वस्तु थी, इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रकार का चार्ज इसके अंदर भरा हुआ है। अब इसके संपर्क में जब हम कोई क्षण को लाते हैं, मान लो ये निगेटिवली चार्ज है, जो भी लाना हो, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज रॉड, निगेटिवली चार्ज रॉड जब इसके फ्रेंड्स पास में लाते हैं तो क्या होगा, ये निगेटिव जो चार्ज है अपनी ओर निगेटिव चार्ज को प्रतिकर्षित करेगी और पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगी। तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज एक ओर आ जाएगा और निगेटिव चार्ज दूर चला जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आकर इस ओर जमा हो जाएगा और निगेटिव चार्ज इसके दूसरे सिरे पर आकर जमा हो जाएगा। यही तो होगा, ये जो निगेटिव क्षण है इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगी और जो माइनस चार्ज है उसको प्रतिकर्षित करेगी, तो ये दूसरे सरफेस पे आ जाएगा, दूसरी सतह पर, किनारे पर आ जाएगा। स्टेप 3 पे हम क्या करेंगे, स्टेप 3 पर क्या करेंगे, ये निगेटिवली चार्ज रॉड है, ये अनचार्ज, अभी ये अनावेशित है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कोने पर और निगेटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो गया। अब हम इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, इसकी हम अर्थिंग, इसकी फ्रेंड्स क्या कर देते हैं, हम अर्थिंग कर देते हैं। तो जिससे ये माइनस चार्ज पर ये प्रतिकर्षण करने से ये जो माइनस चार्ज है ये कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। माइनस चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अब देखो अगले स्टेप जो 4 है, स्टेप 4 में पहले हम अर्थिंग को हटाते हैं। क्या करते हैं, पहले अर्थिंग को हटाते हैं। मान लो यदि हमने इस निगेटिव चार्ज रॉड को हटा दिया तो ये क्या होगा, ये प्लस चार्ज पृथ्वी से माइनस चार्ज को फिर से खींच लेगा और ये जो बॉडी है फिर से उदासीन हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। यानी पहले यदि रॉड हटाएंगे तो पृथ्वी से माइनस चार्ज फिर से खींच लेगा। तो पहले क्या हटाना है, हमें अर्थिंग हटाना है। अर्थिंग हटाने के बाद जब अर्थिंग हटा देंगे उसके बाद माइनस क्षण को, इस क्षण को हटा देना है। ठीक है, तो इस पर क्या बचेगा, अब ये बॉडी जो है चार्ज हो गई। ठीक है, अब ये बॉडी क्या हो गई, चार्ज। अगर जो ये क्षण फ्रेंड्स, ये जो बॉडी है ये चालक है तो इसका संपूर्ण आवेश इसके सरफेस पे एक समान से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह से। अब ये क्या हो गई, चार्ज बॉडी हो गई। तो प्रेरण द्वारा आवेशन समझ में है, प्रेरण द्वारा आवेश को हम कुछ इस प्रकार से चार्ज करते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं चार्जिंग बाई 3 क्या है, कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या करते हैं, जब दो अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के संपर्क में लाकर जब किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ देते हैं तो इस प्रकार की जो विधि है, इस प्रकार का आवेशन कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन कहलाता है, चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। जैसे ये कोई गोला ए है, ये कोई बॉडी ए है, क्या है, अनचार्ज है, अनचार्ज है, और ये कोई चार्ज है बी, इस पर क्या है, प्लस आवेश है।
इस पर प्लस आवेश है और इसको हमने किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो आवेश का स्थानांतरण होगा। आवेश का स्थानांतरण इस पर भी होगा और ये कब तक होगा, तो इस पर भी प्लस आवेश आ जाएगा। और ये कब तक होगा, जब तक दोनों के विभव समान ना हो जाए, यानी VA बराबर VB। आवेश का स्थानांतरण कब तक होगा, जब तक दोनों के विभव समान ना हो जाए, तो इसका चार्ज इस पर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इस गोले को भी चार्ज कर सकते हैं। तो कंडक्शन द्वारा, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन द्वारा इस प्रकार से आवेशन करते हैं। तो घर्षण, प्रेरण, चालन, इसके द्वारा हम किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियों को। तो आज की क्लास को यहीं रखेंगे और आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में अवश्य लिखें। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।